नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक और कमेंट्स तो जरूर कर दें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी को इंतजार है कि नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिनका नंबर लग सकता है, जिनकी लॉटरी लग सकती है। और तमाम चेहरों, इन तमाम नामों पर चर्चाएं और कयासबाजियां शुरू हो चुकी है। सबके बीच हम बात यहां करेंगे श्रुति चौधरी और आरती राव के बारे में कि इन दोनों में से कौन मंत्री बन सकता है, इन दोनों में से किसकी लॉटरी लग सकती है, या फिर इन दोनों को ही क्या नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दोनों ने विधानसभा का चुनाव पहली बार ही लड़ा है, फिर चाहे श्रुति चौधरी की बात कर लें या फिर आरती राव की बात कर लें, और दोनों ने ही विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। दोनों ही बड़े चेहरे, जो बड़े दिग्गज नेता है, उनकी बेटियां हैं। किरण चौधरी जो कि अब बीजेपी कोटे से राज्यसभा सांसद है, उनकी बेटी है श्रुति चौधरी। तो वहीं राव इंद्रजीत सिंह जो कि गुरुग्राम लोकसभा से सांसद है और केंद्रीय राज्य मंत्री है, उनकी बेटी है आरती राव। और दोनों ही दिग्गज नेता अपनी बेटियों को नायब सिंह सैनी के मंत्रालय में एडजस्ट कराने की जुगत में पूरी तरह से जुटे हुए। अब देखना यह होगा कि दोनों में से कौन कामयाब हो सकता है, क्योंकि यहां पर कई ऐसे समीकरण हैं जो इन दोनों के साथ सेट भी बैठते हैं। दोनों युवा नेता है, महिला है। इसके अलावा अलग अलग कास्ट फैक्टर्स की बात की जाए तो जाट और अहीर दोनों ही वोटर्स को साधने की कोशिश यहां इनके साथ बीजेपी कर सकती है। लेकिन चूंकि पूरा का पूरा जो बैलेंस है मंत्रालय का, मंत्रिमंडल का, वो बीजेपी को बनाना है, नंबर कम है और विधायक बहुत सारे हैं, तो ऐसे में जातिगत समीकरण से लेकर क्षेत्रीय और कौन किसके करीबी है, ये सारा का सारा समीकरण और गणित बीजेपी को बैठाना होगा, तभी जाकर जो है वो मंत्रिमंडल की एक शेप निकल कर आएगी। लेकिन अगर एक एक करके बात करें तो आरती राव की अगर बात करें, बीजेपी की टिकट से अटेली से पहली बार चुनाव इन्होंने लड़ा है और 57,737 वोट इन्होंने हासिल किए और 3,085 वोटों से ये जीत दर्ज करने में कामयाब रही। एक बार को सांसें थम गई थी आरती राव, उनके करीबियों की, क्योंकि शुरुआत में जैसे ही परिणाम सामने आ रहे थे आरती राव काफी पीछे चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे दोपहर बाद के बाद ईवीएम और ज्यादा खुलने लगी, उसके बाद थोड़ी सी राहत की सांस हुई कि जो लीड बढ़ रही थी बीएसपी के कैंडिडेट की, वो लीड कम होती चली गई और आरती राव धीरे धीरे उनसे आगे गई और 3,085 वोट से जीतने में कामयाब रही। और राव इंद्रजीत कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी बेटी आरती राव को वो नायब सिंह सैनी के मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने में कामयाब हो जाए और इसकी जुगत में वो लगे हुए हैं। इसके अलावा चूंकि अहीर वाल बेल्ट को भी साधने की एक कोशिश हो सकती है, और जैसा पहले भी बताया कि महिला है, युवा नेता है, तो क्या ये सारी प्राथमिकता और इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति को और उसकी राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी अब आरती राव के कंधे पर है। तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत इस मौके को बिल्कुल नहीं छूटने देना चाहेंगे और वो पूरी कोशिश में है, लेकर दिल्ली हाईकमान से तमाम नेताओं के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि अपनी बेटी को मंत्रिमंडल में शामिल करा दिया जाए। इसके अलावा जो दूसरी महिला नेत्री है, उनकी अगर बात कर लें, वो है श्रुति चौधरी। बीजेपी की टिकट से तोशाम से विधानसभा चुनाव लड़ा इन्होंने और 1,76,414 वोट हासिल किए हैं और जिसमें कि 14,257 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। और आपको बता दें, अपने ही चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को इन्होंने हराया है, जो कि कांग्रेस की टिकट से चुनाव के मैदान में थे। किरण चौधरी की बेटी है, जाट नेता है, और ऐसे में इस इलाके में जाट वोटर को साधने की कोशिश जो है वो श्रुति चौधरी के जरिए भी बीजेपी की हो सकती है। ऐसे में इनकी लॉटरी भी नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में लग सकती है। लेकिन इस सब के बीच आपको क्या लगता है, क्या श्रुति चौधरी और आरती राव में से किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, या फिर दोनों को ही नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल बीजेपी कर सकती है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।